हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज से हमारी हिंदी की क्लासेस एक नई तरीके से स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसमें कि आज जो हमारी है पहली क्लास है। और जो हमारा पहली क्लास का जो आज का जो चैप्टर का नाम है वह है हिंदी भाषा का विकास। फ्रेंड, जो हमारी हिंदी भाषा का जो विकास है उस टॉपिक को आज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको भाषा के बारे में कुछ शॉर्टली इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूंगी, जिससे भाषा को और आज के टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैंने भाषा के जो है भाषा के बारे में बहुत डीप तरीके से बताया हुआ है। अगर आपको डीपली जानना है भाषा के बारे में तो मेरे इसी चैनल पर एक हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें भाषा के स्वरूप करके, या आप ऐसे भी डाल सकते हैं भाषा का स्वरूप बाई शिवांगी 2.1। इस तरीके से भी आप डाल के सर्च कर सकते हैं। आपको भाषा के स्वरूप करके एक वीडियो मिलेगी, जिसमें मैंने भाषा के बारे में बहुत डीप बताया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, भाषा अगर हम बात करें एक नॉर्मल या आम बोलचाल की भाषा में, हम कह सकते हैं कि साधारण शब्दों में अगर हम कहें कि जो भाषा जो है वह एक ज़रिया है अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस पर विचार करें कि भाषा कैसे आई, मतलब भाषा का क्या क्रम था, किस तरीके से जो हम जो शब्द बोलते हैं वो कैसे बने, एक एक जो अक्षर होता है वह कैसे, क्या मतलब ये सारी चीज़ें किस तरीके से, क्या इनका क्रम रहा, जिस तरीके से हम कोई भी शब्द बोल देते हैं, कोई भी वाक्य बोल देते हैं, हमारे सामने वाला समझ जाता है, हमारे भावनाओं को समझ लेता है, वो सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं। तो यही चीज़ें आज मैं आपको शॉर्टली वे में, आई होप मैं इतना शॉर्टली बताऊंगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि भाषा का जो मेन जो कंडीशन होती है वह क्या होती है। सो फ्रेंड्स, जो भाषा की जो है, अगर हम कोई भी चीज़ बोलते हैं, यानी हमारे मुंह से क्या सबसे पहले क्या निकलती है, हमारे मुंह से सबसे पहले ध्वनि निकलती है। हमारे मुंह से सबसे पहले ध्वनि निकलती हैं। फ्रेंड, मैं ब्रश थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ जिससे आप लोगों को स्पष्ट दिखाई देगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले ध्वनि आती हैं, फिर हमारे मुंह से ध्वनि निकलने के बाद फिर उन ध्वनियों से अक्षर बनते हैं, फिर उन अक्षरों से शब्द बनते हैं, फिर उन शब्दों से विचार वाक्य बनते हैं, फिर उन वाक्य से फिर विचार आते हैं। तो ऑल ओवर जो है हमारा भाषा का क्रम वह यही है कि हम सबसे पहले हम ध्वनि हमारी निकलती हैं, फिर उन ध्वनियों से मिलकर अक्षर बनते हैं, फिर अक्षर शब्द का निर्माण करते हैं, फिर शब्द वाक्य बनाते हैं, फिर उन वाक्यों के ज़रिए हम विचारों को समझते हैं और भावों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप भाषा के बारे में समझ चुके होंगे कि भाषा का क्या क्रम होता है और हम किस तरीके से विचारों को दूसरे को समझ लेते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, अगर उसे प्यास लगती है तो वह अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे प्यास लगी है। तो उसने अपनी ध्वनियों का उसने प्रयोग किया, अक्षर भी उसने यूज़ किए, फिर उनसे उसने शब्द बने, फिर उससे वाक्य बने। तो ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी हो गई कि उस चीज़ों को अगर हम अब जो हम पढ़ रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है कि ये सारे क्रम जो होते हैं वे हम डायरेक्ट जो वाक्य बोल देते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। तो उसने वाक्य का प्रयोग किया कि माँ, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। तो उसने जो ये वाक्य बोला, उसके इस वाक्य को उसकी माँ ने समझा, उसके भावों को समझा, फिर उसकी माँ ने सोचा कि हाँ, मेरे बेटे को पानी प्यास लगी, उसे पानी देना चाहिए। यानी कहने का मतलब मेरा यही है कि जो हमारी भाषा जो है वह एक साधन है हमारे भावों को समझने का, हमारे भावों को या दूसरे के भावों को समझने का, एक आदान प्रदान करने का एक क्या है, साधन है। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को इतना तो पता ही होगा कि भाषा के हमारे अगर जो है दो भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है, हम उसे बोलकर प्रकट करते हैं। लिखित भाषा वह होती है जो हमारे जो हम जो बोलते हैं उनको हम लिख कर प्रकट करते हैं। यानी साधारण ही समझ रहे हैं हम, और सिंपल वे में समझ रहे हैं कि लिखित भाषा लिख कर प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा बोल कर प्रकट करते हैं। आई होप आप सब
समझ चुके होंगे कि भाषा क्या क्या है क्रम और उसको क्या उसके क्या भेद हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज जो हमारा जो मेन टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, सो फ्रेंड्स, जो हमारा जो आज मेन जो है वह ये है। सबसे पहला पॉइंट है हिंदी भाषा के विकास में कि जो हमारी हिंदी जो भाषा है वह 3,000 भाषाओं में से एक है। और जो हमारी हिंदी की जो आकृति होती है वह वियोगात्मक या विशिष्ट होती है। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह यह है कि भारत में हिंदी भाषा के कितने परिवार होते हैं। तो भारत में हिंदी भाषा के 4 परिवार होते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा परिवार जो है होता है वह होता है भारोपीय परिवार। भारोपीय परिवार वह है जो भारत में बोले जाने वाली यूरोपीय भाषा। इस परिवार के अंतर्गत 73% यानी 73% जनसंख्या इस परिवार के अंतर्गत आती है। और नंबर सेकंड है द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार हमारा नंबर सेकंड है। फिर उसके बाद हमारा आता है ऑस्ट्रिक मैं आपको लिख देती हूँ। ऑस्ट्रिक। नंबर 4 है हमारा चीनी तिब्बती जो हमारा भाषा परिवार है वह सबसे छोटा परिवार है। इसकी लगभग 0.7% जनसंख्या इस परिवार के अंतर्गत आती है। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह ये है कि हिंदी भाषा का जो काल है वह कितने भागों में विभाजित है, या हिंदी भाषा के काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो हिंदी भाषा का जो हमारा काल है वह 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारा पहला है प्राचीन हिंदी का समय काल है 1500 से लगभग 500 ईस्वी। फिर प्राचीन हिंदी के 2 भेद हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला है वैदिक संस्कृत जो है, जो नाम जो वैदिक संस्कृत आया वह वैदिक काल से लिया गया है। और जो लौकिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत के टाइम पर इसमें साहित्य की रचना होने लगी थी, इसीलिए फिर इसको लौकिक संस्कृत इसका नाम रखा गया। और फ्रेंड्स, जो हमारा नंबर सेकंड जो हमारा काल है वह है मध्यकालीन हिंदी। इसका समय काल है 500 से लगभग 1000 ईसा पूर्व। इसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट जैसी भाषाएं आती हैं। पाली जो है हमारी पाली भाषा जो है वह उसके अंतर्गत गौतम बुद्ध ने अपने विचार इसमें पाली भाषा में दिए हैं। और जो प्राकृत भाषा है उसमें महावीर स्वामी ने अपने उपदेश दिए हैं। पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए हैं। और फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, जो प्राकृत भाषा थी फिर उसमें कह सकते हैं कि प्राकृत भाषा अपने रास्ते से भटक गई। और उसमें कुछ जो लोग थे उसमें किसी भी शब्द को कहीं भी मतलब शब्दों की जो उनकी रचना थी वो उन्होंने तोड़ मड़ोड़ कर उन्होंने उस चीज़ को प्रकट करने लगे, जिससे फिर प्राकृत भाषा का समाप्त हो गई प्राकृत भाषा। फिर उसके बाद अपभ्रंश भाषा बनी, फिर उसके बाद अवहट्ट भाषा बनी। इसी तरीके से हिंदी भाषा का विकास होता चला गया। अब जो नंबर हमारा थर्ड जो हमारा काल है वह है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय काल है 1000 ईस्वी से अब तक, जिसके अंतर्गत बंगला, असमिया, मराठी, गुजराती और अन्य भाषाएं भी आने लगी। और भाषाओं का भी इनके अंतर्गत और भी विकास होने लगा। तो फ्रेंड्स, हिंदी भाषा के काल को हमने जाना है कि हिंदी भाषा के काल को 3 भागों में विभाजित किया गया: प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। अब हम हिंदी के जो छोटे छोटे पॉइंट्स के जरिए हम हिंदी भाषा को जान लेते हैं कि हिंदी भाषा के और भी किस तरीके से उसका विकास हुआ, क्या क्या चीज़ें रही आगे। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा ये है कि जो हिंदी की जो है आदि जननी कौन है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। और सेकंड जो हमारा नेक्स्ट जो है कि हिंदी भाषा का विकास क्रम हमारा क्या रहा है। हिंदी भाषा का जो हमारा विकास क्रम जो है वह ये है, हिंदी का विकास क्रम हम कहेंगे कि हिंदी का जो विकास क्रम है वह
उसके अंतर्गत सबसे पहले संस्कृत भाषा। फ्रेंड्स, संस्कृत भाषा जैसे पहले ऋग्वेदों में संस्कृत भाषा ही यूज़ होती थी, संस्कृत भाषा का प्रयोग ऋग्वेदों में होता था। फिर उसके बाद में संस्कृत भाषा को दो भागों में बांट दिया गया, वैदिक संस्कृत हो गई, फिर लौकिक संस्कृत हो गई। फिर उसके बाद दूसरा काल आया, हम जैसे ऊपर पढ़ चुके हैं। फिर उसके अंतर्गत पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा, फिर अपभ्रंश भाषा, अब हट्ट भाषा, प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी, फिर इस तरीके से हिंदी का विकास हुआ। आई होप आप समझ चुके होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय भाषा का विकास। यानी अपभ्रंश जो हमारी भाषा थी उससे आधुनिक भारतीय भाषा का विकास किस तरीके से हुआ वह जान लेते हैं। जो अपभ्रंश जो भाषा है उसके भेद जो है वह 6 भेद हैं, जिसमें है सौर सेनी, फिर मगधी, फिर अर्धमगधी, फिर रवस, विराचड़ और महाराष्ट्री। सौर सैनी के अंतर्गत पूर्व हिंदी, गुजराती, राजस्थानी जैसी बोलियां आने लगी। फिर बिहारी, असमिया, उड़िया, बंगला ये सारी मगधी में आने लगी। और अर्धमगधी में पूर्वी हिंदी, रवस में पहाड़ी, विराचड़ में पंजाबी, सिंधी और महाराष्ट्री में मराठी बोलियां बोली जाने लगी। फिर इस कुछ पॉइंट्स के जरिए जान लेते हैं नोट के तौर पे कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, स्वयंभू को। हिंदी भाषा का शिशुकाल किसे कहा जाता है, हिंदी भाषा का जो शिशुकाल है वह आदिकाल को कहा जाता है। और जो हमारा थर्ड जो नोट है वह है कि हिंदी भाषा किस जो हिंदी जो शब्द है वह किस भाषा का शब्द है। फ्रेंड, जो हमारी हिंदी जो है वह हमारा फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि हिंदी को आम बोलचाल की हिंदी को आम बोलचाल की भाषा में किसने कहा है। यानी कि कहने का मतलब इसमें यह है कि हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वह है जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहा है। नंबर नेक्स्ट है हमारा कि भारत को सारी लिपियां इसमें थोड़ा पीपीटी बनाने में मिस्टेक हो गई है, इसको कीजिएगा आप लोग। भारत की सारी लिपियां जो है वो कहाँ से निकली हैं। भारत की जो सारी लिपियां हैं वह ब्राह्मी लिपि से निकली हैं। नेक्स्ट है गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी लिपि के 2 भेद बताए गए हैं, उत्तर ब्राह्मी और दक्षिण ब्राह्मी। अब जान लेते हैं उत्तर ब्राह्मी के क्या स्वरूप है और दक्षिण ब्राह्मी का क्या स्वरूप है। उत्तरी ब्राह्मी लिपि का जो स्वरूप है वह है कि फिर उत्तरी ब्राह्मी से फिर गुप्त लिपि आई, फिर सिद्ध मातृका लिपि, फिर कुटिल लिपि, फिर उसके बाद में नागरी, शारदा, ये सारी लिपियां इसमें आई। अब जो नागरी जो शारदा है, नागरी लिपि पश्चिमी शाखा। नागरी लिपि के भी 2 शाखाएं हैं। नंबर 1 है पश्चिमी शाखा, नंबर 2 है पूर्वी शाखा। पश्चिमी शाखा में देवनागरी, राजस्थानी, कैथी और महाजनी जैसी बोली जाने लगी, वैसी भाषा का यूज़ किया जाने लगा। और पूर्वी शाखा में बांग्ला लिपि, असमिया, उड़िया जैसी भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। नंबर 2 है हमारे शारदा लिपि, जिसके अंतर्गत गुरुमुखी, लहदा, शारदा, टाकरी ये सारी भाषाएं बोलियां आई इसके अंतर्गत। नंबर 2 जो है हमारा दक्षिण ब्राह्मी का स्वरूप कैसा है। दक्षिण ब्राह्मी का जो स्वरूप है वह तेलुगु में भी दक्षिण ब्राह्मी का जो है अपनाई जाती है, और तमिल या कलिंग लिपि या ग्रंथ लिपि, मलयालम लिपि ये सब दक्षिण ब्राह्मी के स्वरूप हैं।
नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है वह ये है कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो नारा था वह किसने दिया था। तो जो हमारा आंसर है, जो ये नारा था वह प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं फिर भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इसीलिए इतना वीडियो बनाने में बहुत डिमोटिवेट हो जाता है कि हम इतना मेहनत करते हैं और फिर भी नहीं, हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, तो उस चीज़ से थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है। उस चीज़ को प्लीज़ आप समझिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल को, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी गलती लगती है मेरे पढ़ाने में या कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं फिर भी आप मुझे बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।